राघव, आज हम ये सुनेंगे कि ये नाम किसने किसको सुनाया और किसने किसको दिया। मतलब शिव जी ने पार्वती को सुनाया, भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य को सुनाया, भगवान तुलसीदास जी ने, बाबा ने स्वांत सुखाया, अपने मन को सुनाया। तो ये चीज़ किस काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया। तो इसके 4 घाट थे, 4 जगह कथा हुई वहाँ पे ब्रह्मांड में, और किसने किसको सुनाया ये हम जानेंगे आज में। तो चलो शुरू करें। जय सिया राम। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आई सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहून राम से साहिब सील निधान। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहाँ हैं। अगर भगवान वृक्ष की छाया ले रहे हैं तो बंदर ऊपर डाली पर कूद रहे हैं, लेकिन तभी प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उनको अपना भक्त बनाया, उन्हें अपनाया। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तोनी को तुलसी का। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबई कहुरी बसिरु नाई। बरनऊ रघुवर विशद जसु, सुनि कलि कल सुन साई। इस प्रकार अपने गुणों दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। एक बार फिर से उन्होंने सबसे आशीर्वाद मांगा, जिसके सुनने से कलयुग के सब पाप नष्ट हो जाएंगे। एक बार फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे आशीर्वाद मांग रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि आप सबकी कृपा मुझे प्राप्त हो और मैं भगवान के निर्मल यश को कहने जा रहा हूँ। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करके कहूंगा। अब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की नया चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमई सुनावा। सोई शिव काकभुसुंडी दीना, राम भगति अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी जी को सुनाया। राम भक्त और अधिकारी जानकर उनको तब उन्हें सुनाया। ये तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। उन काकभुसुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी को यह कथा सुनाई और फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। और वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी और श्री हरि की लीला को जानते हैं। हो जानई तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत यामलक समान। और जे हरि भगत सुजाना, कहाई सुनाई समुझाई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों काल की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान बिल्कुल देखते हैं। और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं के रहस्य को जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बहुत प्रकार से इस कथा को एकदम एंजॉय करते हैं वो लोग, आनंद से। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुकर खेत। समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं बहुत लड़कपन के कारण मैं बहुत नादान था, बचपना था मुझ में। उस वक्त मुझे ये कथा अच्छी तरह से समझ में नहीं आई। तुलसीदास जी कह रहे हैं
श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़ किमि समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसति ब्रिमूढ़। राम जी की एक गूढ़ कथा, कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों के ज्ञान के खजाने होते हैं, लेकिन मैं कलयुग के पापों से मैं ग्रसा हुआ महामूढ़ मंदमती हूँ, तो फिर मैं कैसे समझ सकता था उस समय ये कथा। तदपि कही गुर बारई बारा समुझी परी कछ मति अनुसारा भाषा बद्ध कर भी मैं सोई मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी मैं गुरु जी से बार बार ये कथा पूछी, तब बुद्धि अनुसार कुछ समझ में आया और उन्होंने मुझे समझाया, बार बार उन्होंने मुझे समझाया सिखाया इस कथा को। तब थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में बात आई और वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को शांति होगी। जस कछ बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहीं वही हरि के प्रेरे निज संदेह मोह भ्रम हरनी करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ बुद्धि समझ के विवेक में मेरी बुद्धि में जैसे ही थोड़ा कुछ आया है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी अनुसार मैं कहूँगा और अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा में रच रहा हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए एक नाव है। ये जो बहुत खराब समय चल रही है, इन सब में एक वही आधार है जो इसे सुनेगा समझेगा, वो अंदर से बहुत मजबूती पाएगा, बहुत पॉजिटिविटी फील करेगा ये चीज को। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा कलि पन्न गवरनी पुनि विवेक पावक कहूअरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए एक मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है, मन्नत की जाने वाली लकड़ी जो जलती है। अर्थात इस कथा से सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति ही होगी। राम कथा कलिका मद गाई सृजन सजीवन मोरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजनी भ्रम बेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेम सम नरक निकंदनी साधु विबुध कलिहित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भरे अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली है। पार्वती है, दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन महजसिम जग जमुनासी जीव मुकुति हेतु जन कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास ही यही हुलसी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने वाली काशी के समान है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान है और प्रिय तुलसीदास जी के लिए हुलसी, जो तुलसीदास जी की माता थी, उनके समान है और हृदय में हित करने वाली है, प्रेम भरने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण यम्ब यदिति सी रघुबरी भगत प्रेम परिमित सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणों रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है ये। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है और जो अपना चित्त है चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही एक वन है और उसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं।
रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जन मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुद धन धर्म धाम के। रामचंद्र जी चरित्र का सुंदर चिंतामणि वर्णन है और संतों की बुद्धि, स्त्री का रूप श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक जी राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग और योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य के बराबर है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न को करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत और धर्म और नियमों का एक बीज है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले, विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभी रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के बराबर है। काम को कलिमल कर गिन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध कलयुग रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। हो मंत्र महामणि विषय बाल के, मेटत कठिन कुंवंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार हरण के लिए सूर्य किरणों के समान है। जो अपने ग्रह नक्षत्र खराब रहते हैं उसको ये नाम, भगवान का नाम जब हम जपते हैं ना तो उसको एक खराब मिटा देते हैं। अच्छे जो हमारे ग्रह दशा खराब रहते हैं उसको भी सही कर देते हैं। अभिमति दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन अडगन से, राम भगत जन जीवन धर से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान है। सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन को आकाश से सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है। और श्री रामचंद्र जी के भक्तों को तो जीवन धन ही है ये। सकल सुकृत भल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान जगत को छल रहित हित करने के लिए साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए ये हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बढ़िलाहू। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के चलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन जो होता है प्रचंड अग्नि के लिए होता है। रामचरित्र जो है पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान है जो सभी को सुख देने के लिए है। और सज्जन रूपी कुमुदिनी कमलिनी जो चकोर चित्त के लिए तो विशेषकर हितकारी है, महान लाभदायक है। तो आज की कथा हम लोग यहाँ विराम करते हैं और आगे की जो 4 दोहा 5 दोहा हम अगली वीडियो में देंगे। आगे की कथा आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम कहेंगे। उसके लिए कथा विराम हो रही है और अब हम आज्ञा चाहते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, अपने बच्चों को सुनाएं और घर के बुजुर्गों को सुनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ठीक है, चलिए कल की वीडियो में मिलते हैं फिर।
जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।